ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आपको सुनाई दे रहा है क्या? कुछ डिस्कशन हो रहा था कुछ? तो क्या करना है, अंग्रेजी में, हिंदी में? मराठी आता तो मैं मराठी में ही बोल, समझ में आ जाता है, मगर बोल नहीं सकता, बोल नहीं पाता। इतना आता है, जानबा माऊली तुकाराम बजाता हो तो। So we are going to speak in English. आज पहला दिन का सत्संग है, कल खाली इंट्रोडक्शन था। आज पहला दिन का सत्संग है। ऐसा है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं आपसे 2-2 मिनट मिलेंगे, क्योंकि वो सत्संग अभी सुने नहीं हैं। सत्संग सुनने के बाद आपको मिलने का मन ही नहीं होगा। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं ही जानता हूँ कि इससे बात करना है नहीं करना है, करेंगे। तो आप लोग, बहुत सारे लोग भगवद गीता तो पढ़े होंगे, पढ़े हैं? ज्ञानेश्वरी पढ़े कि भगवद गीता का दूसरा ट्रांसलेशन? कुछ पढ़े हैं, चलो। तो हर अध्याय 18 अध्याय है, और वो भगवद गीता जो है ज्ञान योग के सबसे ऊंची टीचिंग्स जो होते हैं, उपनिषद, उसका वो एसेंस है, उसका रस है। वेद व्यास ने उपनिषद के रस को निकाल के आप और हम जैसे साधे लोगों को समझने के लिए भगवद गीता बनाई। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें ही कहा गया है, सर्वोपनिषत्सो गावो। हर उपनिषद अगर गाय होती है, दुग्धा गोपाल नंदना, अगर भगवान कृष्ण नंदन, भगवान गोपाल नंदना, अगर उसका मिल्क मैन होता दुग्धा, पार्थो वत्सः, अगर अर्जुन पार्थ छोटी सी गाय का बच्चा होता, वत्स होता। क्या होता है, गाय का बच्चा जब गाय के अड्डर में सर ऐसा 2-3 बार मारता है तब दूध निकलता है कि नहीं? पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, जिसको ज्ञानी लोग भोगते हैं, जिस आनंद को, दुग्धम गीतामृतम महत्, ये जो दूध है उसका, वो गीता का अमृत है। ऐसा व्यास ने ही लिखा है गीता के पहले इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो भी हमारे पास शास्त्रों से मिला है, जो भी निधि मिली है, उसको आपस में हम जैसे, आप जैसे लोगों को समझ में आने के लिए भगवद गीता लिखा गया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि वो गीत है, गीतम नहीं कि भगवत संहिता नहीं लिखा, भगवद गीत है, भगवद गीतम, तो गाया जाता है। क्यों ऐसा लिखा गीतम? क्योंकि कई चीज़ ऐसे हैं जो हम ऑर्डिनरी प्रोज से समझ नहीं सकते। ये क्या कुछ हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या? हम जैसा आप बातचीत करेंगे या कुछ प्रोस पढ़ेंगे, कई चीज़ें ऐसे हैं जो प्रोस से हम समझ नहीं पाएंगे।
पोएट्री और गीत, संगीत से समझ में आए। इसीलिए भजन कीर्तन पद्धति सब बनाई गई हुई है, क्योंकि जो आदमी पढ़ के नहीं समझता है वो गीत से सुन के समझ लेता है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से बातचीत तो कर रहे हैं, संवाद लिखा गया है, मगर एक्चुअली गा रहे हैं और वो संगीत सुन रहे हैं। तो जो वर्ड्स है उसके अंदर से भी जो अर्थ निकलता है वो हृदय ही समझ सकता है, भेजा नहीं समझ सकता। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सोच लीजिए। जब भी गीता आप पढ़ते हैं उसको खाली वर्ड्स के ऊपर मत जाइए, उसके पीछे एक स्वर है, उसको सुनिए। और अब देखिए, हम लोग सब सोचते हैं ना, सोचते नहीं है क्या? अगर बंद हो गया तो चित्तवृत्ति निरोध हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग सब सोचते हैं। अब आँख बंद करके 1 मिनट सोचिए कि कोई भी आदमी सोचता है तो कोई भाषा में सोचता है। भाषा बगैर सोच नहीं सकते, क्योंकि हम जब भी मन में थॉट्स हमारे हम प्रोड्यूस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, कोई भाषा आ जाती है सामने। कुछ भी हो सकता है, जो भाषा आपकी मातृभाषा है या जो भाषा में आप फेमिलियर हैं वो भाषा आ जाती है। तो ऐसा कोई सोच या कोई थॉट नहीं है जिसमें लैंग्वेज नहीं है। अब लैंग्वेज एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, मगर लिमिटिंग फैक्टर है। बच्चा भूख से रोता है तो कुछ भाषा बोलता है क्या माता के साथ? नहीं। और रोने की आवाज़ जो संगीत से समझ में आ जाता है, इसको क्या चाहिए, है कि नहीं? मैं पुरुषों से नहीं बोल रहा हूँ, आप मदर नहीं हुए हैं, नहीं मालूम। तो फीलिंग्स मालूम हो जाती हैं, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही जब भगवान कृष्ण बाल काल में वृंदावन में बंसी बजाए, तो बंसी में कुछ भाषा होती है क्या? होती है? नहीं होती। आवाज़ होता है, स्वर होता है, संगीत होता है। तो उसको सुनकर गोप और गोपी लोग बेहोश हो जाते थे। होश से रहेंगे और हम मोक्ष पाएंगे, हो ही नहीं सकता। होश को उड़ा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जो शाम शाम को बहुत स्पिरिचुअल होते हैं आजकल और बार में जाते हैं, वहाँ भी स्पिरिट आती है बाटल में, तो बाहर कैसे निकलते हैं? होश से निकलते हैं कि बेहोश निकलते हैं? तो ऐसी एक चीज़ हमारे पास भी है। आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसी भी चीज़ है जिसको पी के आदमी बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने से ही उसका मज़ा मालूम होता है, नहीं तो नहीं होगा। कभी कभी लोग बाहर जाते हैं तो बकरी जैसा आवाज़ करके जाते हैं, बाहर आते हैं तो शेर जैसे गरज के मैं शिवजी महाराज हूँ ऐसा बोल के आते हैं बाहर। इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए सोच समझ बंद। सोच समझ अच्छी है, अब जो हम सत्संग कर रहे हैं इसको सोच समझ की ज़रूरत है, मगर इसके आगे बढ़ना चाहिए, हृदय को लेके आना चाहिए। खाली भेजे से काम नहीं चलता है, यही बोलने वाला था। तो ये भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय में पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। क्रिया है, क्रिया दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो 18 अध्याय है। कई लोग थोड़ा सीरियस लग रहे हैं, क्या है क्रिया? कल
तो अर्जुन विषाद योगा, तो वेद व्यास ने पहले अध्याय को क्यों ऐसा नाम दिया अर्जुन विषाद योग? विषाद का मतलब तो आपको मालूम है, दुख, कन्फ्यूशन, इनडिसिशन। संस्कृत ऐसी भाषा है, एक वाक्य में बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं। क्यों? तो ये समझ लीजिए कि हर मनुष्य कभी न कभी जिंदगी में अर्जुन के रोल में आ जाता है। जैसा पहला अध्याय, दुख होता है, कन्फ्यूजन होता है, इनडिसिसिवनेस, डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, होता है, सब कुछ है, फिर भी होता है। मैं तो डेली बेसिस में 100 लोगों को मिलता हूँ, 100 क्या है, हज़ारों लोगों को मिलता हूँ। मैं अभी तक किसी को नहीं देखा जो बोला हाँ भी मैं सब हो गया, मैं आनंद हूँ। नहीं, घर हो गया, कार हो गई, बिजनेस ठीक हो गया, फिर क्या है मुख में थोड़ा सा दुख, क्या है, अरे वो कुछ है, क्या है, वो पत्नी किसी के साथ भाग गई, अब क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि सबको ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी आदमी ज़िंदगी यहाँ नहीं है जो अगर आध्यात्मिक सुख नहीं पाया तो उसको हम खुश समझ सकते हैं, है नहीं। और इसलिए आध्यात्मिक प्रेरणा का सोच जब आता है, जब कुछ ना कुछ दुख सामने आता है, कुछ ना कुछ इनसरमाउंटेबल बैरियर सामने आता है, तब सोचते हैं अरे भाई ये क्या है, मैंने सोचा था सब हो गया, अभी क्या है। कम लोग हैं जो सब कुछ है फिर भी इसके बारे में सोचते हैं, मगर ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो कुछ पुराने कर्म से होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखिए कोई लोग जो होते हैं बचपन से आध्यात्मिक तरीके पे लगते रहते हैं, कैसे लगे रहते हैं, नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली प्रकृति एक ज़ोर से थप्पड़ मारेगी तभी आता याद। तो ये जो थप्पड़ है वो जब होता है उसको हम अपना जो कारपेट है उसके नीचे डाल के बंद करके म्यूज़िक सुनते हैं, नहीं तो वो स्पिरिट जो है मैंने बताया वो करते हैं और सोचते हैं चला गया, नहीं जाता है, छुपा बैठा है अंदर, कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। और कभी वो दुख जो है दूसरे के ऊपर, ऐसा भी होता है, गुस्सा दूसरे के ऊपर। इसलिए पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से वेद व्यास ने लिखा। हिंदी मेरा ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी चेक करना पड़ता है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, अच्छी चीज़ है, कभी नहीं समझिए कि मैं सब जानता हूँ। कई कई चीज़ होते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय, कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी तरह कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब जो दुख होता है तो स्मरण करने लग, सिमरन का मतलब स्मरण है, करने लगता है अरे भगवान अभी बचाओ बचाओ, वो मगर सुख में कहाँ करे, कभी एक अगरबत्ती जला दें बस। तो ये है। फिर वहाँ से सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ऐसा धीरे धीरे संन्यास योग तक पहुँचता है। और गीता में एक बार फिर पढ़ के देखिए संन्यास का डेफिनेशन क्या है। नहीं कहा जाता है कि संन्यास का मतलब भाई कहीं भाग जाए या सब कर्म ख़त्म करके जाएं या अपना बाल काट, ऐसा नहीं है। जो मन से समझ में आता है जिसको कि संसार जो 4 दिन का है कल चला जाएगा 5वें दिन, वो सन्यासी है। कपड़े से नहीं होता है, रुद्राक्ष से नहीं होता है। के लोग रुद्राक्ष लेके आते हैं मेरे पास, थोड़ा ब्लश करके देते। मैंने बोला भैया ये रुद्र के आंग अक्ष है, इसको समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। रुद्राक्ष यहाँ होता है, आज्ञा चक्र है रुद्राक्ष। चलो ठीक है, अच्छा है रुद्राक्ष, मैं भी पसंद करता हूँ कभी कभी पे।
तो चलिए, अभी हर अध्याय के आखिर में, हर अध्याय जब खत्म होता है, समाप्त होता है, तो एक सेंटेंस वहाँ हर अध्याय में होती है। वो ऐसी है, ऐसा है, हम इति, वो तो समझ गए ना, इति नहीं, इतना संस्कृत तो नहीं। इति श्रीमद्भगवद गीतासु, ये तो समझ, ये भगवद गीता है। और इसमें क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं? उपनिषत्सु, इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु। और उपनिषद में क्या ज्ञान मिलता है? ब्रह्म विद्यायाम, गीता है, इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, है ना। मगर ये ब्रह्म विद्या जो है, जो उपनिषद में कहा गया है, सिखाया गया है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो ये एकदम बंद रहता है, खुलता नहीं है। कई क्लेश होते हैं, हाँ, कई अशुद्धि होती है, मल बहुत होता है, निर्मल नहीं रहता है मन। तो इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या उपनिषद में सिखाया गया है, वो हमारे मन में इफ़ेक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। तो उसको खोल के उपनिषद जो ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं, उसको अगर अपना करना चाहिए और अपना अनुभव में होना है, तो क्या चीज़ की ज़रूरत है? इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। नहीं तो कभी वहाँ योग शास्त्र का वाक ही नहीं एंटर हुआ होगा। वेद व्यास तो सब सोच समझ के करते हैं। योग शास्त्रे, फिर श्री कृष्णार्जुन संवादे, और फिर चैप्टर डिस्क्राइब, कौन सा चैप्टर है? अब ये योग शास्त्र जो लिखा गया है, इसका मतलब नहीं है कि नाक बंद करके या सर नीचे कर, वो भी है, वो अष्टांग योग में वो एक अंग है आसन का, ठीक है। मगर योग का मतलब यहाँ है जिससे हम मन को अनकंडीशन कर सकते हैं, जिससे हमारे मन की जो प्रैक्टिकल डे टू डे थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम उससे बेहोश हो जाते हैं, ये योग है। खाली योग चित्त वृत्ति निरोधा बराबर है, कहा गया है योग सूत्र में, मगर वो वृत्ति अलग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। खाली आसन प्राणायाम से भी होते नहीं होता है, दूसरे बहुत सारे, ईश्वर प्रणिधान, कौन, किसने कहा? पतंजलि। तो ऐसे बहुत बड़े भक्त लोग थे जो कुछ योग वोग नहीं किया, मगर योगी थे। क्यों? अपनी भक्ति और भगवान की सोच में बाकी चीज़ों से बेहोश हो गए। ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा पूरा होश रहे, नहीं, जहाँ भगवान है और हम वहाँ नहीं हैं। ये हम है ना, ये सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। मैं इसको किया, मैं योग किया, मैं क्रिया योग किया, मैं क्रिया योग सीख गया, इसलिए मैं बड़ी महान योगी हूँ। ये सब जो है वो कहाँ से आता है? वो मैं से आता है, अहंकार से, ईगो से होता है। तो कोई भी योगिक प्रैक्टिस होगी, इसको हटाने का एक तरीका है। उससे क्या होता है? ये ईगो ही हमें कंडीशन कर देता है। अनकंडीशनल, अगर सब लोग कहते रहते हैं मैं कृष्णमूर्ति पढ़ा हूँ, मेरा माइंड अनकंडीशनल है। कहाँ से अनकंडीशनल? ईगो जब तक है, कहाँ से अनकंडीशनल होता है? वो जो भगवान या परमात्मा जिसकी बात ब्रह्म विद्या में कहा जाता है, वो सूरज जैसा है। बहुत पास जाओगे
तो आप नहीं रहोगे, जल जाओगे, खाली सूरज ही रहेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक, उसको क्या बोलते हैं, नमक की गुड़िया, नमक से बनाई हुई गुड़िया गई गहरे सागर में देखने के लिए कि सागर का डेप्थ कितना है, क्या होगा अंदर जाने से। गुड़ी रहेगी क्या? गुड़िया कहाँ रहेगी? खाली सागर ही रहेगा ना। यही चीज़ है। जो भी इसके लिए आपको ले जाते हैं, कोई भी तरीका हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, योग हो, ये सब योग शास्त्र है। क्यों? भगवद गीता में देखिए कितने अध्याय, 18 अध्याय। हर अध्याय को योग कहा जाता है कि नहीं? पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, सब योग है। तो अलग अलग तरीके है, सब योग है। अगर इसमें से अच्छे पॉइंट्स हम सेलेक्ट करके एकदम मिला सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, हो भी सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, खाली ऊपर क्रिया में प्राणायाम है, खाली ऊपर नीचे सांस लेके उतारने से अगर हृदय में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो कुछ होगा क्या? सोच लीजिए। तो पहले वो आग्रह, वहाँ तक पहुँचना है, तो घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं। मैं तो गया, वो अलग बात है। अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सीख गया, अभी आपको बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी एकांत में बैठ के ध्यान व्यान अपना साधना करना अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं। परमानेंटली लॉक डाल के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो बीसी एग्जीक्यूटिव रिसॉर्ट्स पे जाके कभी कभी रहते हैं। क्या करने के लिए? थोड़े दिन के लिए थॉट्स को अलग करके आराम से, तब ओरिजिनल थॉट्स आते हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो आते हैं। वहाँ पर बॉटल भी साथ चला जाता है तो एकदम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हमारे पास एक शराब है, उसको एक बार पी लिए तो फिर पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सूफी साहब ने कहा, अकल के मदरसे से उठ, अकल के मदरसे से उठ, इश्क के मैखदे में आ, इश्क के मैखदे में आ, जामे फना वो बेखुदी अब तो पिया, अब जो हो सो हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो जामे फना जो है, फना का मतलब क्या है? पूरा गया, खाली रहा भगवान। तो इसके लिए प्रैक्टिकल डे टू डे सिस्टमैटिक योगिक टीचिंग्स में एक है क्रिया, बस समझ लीजिए। मगर ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन बहुत कंडीशन रहता है, उसको खोलने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा उसके सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें और प्राण में क्या कनेक्शन है। इसमें क्रिया जैसे प्राणायाम और प्राण से जो हम डील करते हैं, इसका क्या कनेक्शन है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। हम ये समझते हैं कि हमारा इसके बारे में ज्ञान इतना है कि शरीर के अंदर सांस जो है, प्राण, अब प्राण और सांस दो अलग अलग चीज़ है, समझ लीजिए। हम जो नॉर्मली करते हैं उसको हम प्राणायाम कहते हैं, एक्चुअली श्वासायान है। प्राण जो है, पराशक्ति जिसने आकाश से प्रकृति को डिफरेंशिएट करके अलग अलग चीज़ बनाई हैं, वो पराशक्ति हमारे अंदर मुख्य प्राण के रूप में छुपी है। और ये प्राण हमारे शरीर में 108 यानी नंबर ऑफ नाड़ियों में संचार करता है, नॉर्मली हर आदमी को। वो ख़त्म हो जाता है तो जैसा गुजरात में बोलते हैं ऑफ हो गया है, केरल में बोलते हैं पंचर हो गया है, हवा नहीं है। तो ये जो प्राण अंदर है,
उसको हम मुख्य प्राण कहते हैं। और इसके अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, वो हमारे नाड़ियों में संचार कर रहा है नॉर्मली। इसलिए हमारा मन स्थित नहीं है, क्योंकि ये 100 नाड़ियों में ये जो अपना संचार कर रहा है प्राण, मन को स्टेडी और शांत रहने नहीं देगा, नहीं देता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि कल क्रिया लेंगे तो सोचेंगे इसको उसको क्या कनेक्शन क्या है। अच्छा, अब सांस इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा सांस, वो और प्राण लिंक्ड है एकदम। अगर आप सांस को कंट्रोल कर सकते हैं तो प्राण को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इतना इंटीमेट लिंक है। तो अब कैसा ले जाएं आपके पास? मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप अच्छे से कैसे समझेंगे इसको, ये प्लान कर। तो रेडीमेड सीख के नहीं आता हूँ ना सत्संग के लिए, तो इसलिए। तो हमारे लिए, योगियों के लिए, आप जैसे योगियों के लिए, हमारे जैसे योगियों के लिए ऐसा है कि हम समझते हैं कि ये जो 108 ये न्यूमरस नाड़ी से जो प्राण का संचार होता है, उसमें मुख्य नाड़ी 3 है। आप अगर ज्ञानेश्वर महाराज का कुछ भी पढ़ें तो उसमें भी इसके बारे में एक ही योग सिस्टम की कमेंट्री है गीता की, वो ज्ञानेश्वर। और एक है बंगाली में है, कल आजकल किसी ने कहा कि अंग्रेजी में मिल रहा है, पता नहीं, लहरी महाशय ने एक कमेंट्री लिखा गीता के ऊपर, वो भी ऐसा है। तो वो खास करके जो 5वां अध्याय है, 6वां अध्याय है ध्यान योग, उसके बारे में लिखा। अब हमारे हिसाब से 3 नाड़ी हैं जो मुख्य नाड़ी हैं। एक जो लेफ्ट साइड में है वो ईडन नाड़ी है, और राइट में जो है वो पिंगला नाड़ी। अब पिंगला नाड़ी से भी प्राण है, संचार करता है। ईडन नाड़ी से भी संचार करता है, पिंगला नाड़ी से भी उसको अगर बैलेंस नहीं हो करेंगे आप, कभी कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कभी वो ज़्यादा होता है, तो योग में ऐसे टेक्निक है जैसा कि अनुलोम विलोम वगैरह, जिससे इसको बैलेंस करते हैं। कोई भी अपना सुबह सुबह उठकर संध्या वंदन करता है तो उसको समझ में आएगा कि जप के पहले नाड़ी शोधना करते हैं, इधर से उधर से करते हैं कि नहीं? क्यों? इड पिंगला को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, तो ईडा हो गया, पिंगला हो गया। अब बीच में एक नाड़ी है, स्पाइन के नीचे से लेकर सर तक, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब नॉर्मल कोई भी काम करने के लिए संसार में, या पढ़ने के लिए, या क्वांटम फिजिक्स सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, प्राण ईड पिंगल में संचार करने से काम चल जाएगा। मगर किसी को आध्यात्मिक अनुभव की ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो वो प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी में वो प्राण पहुंच जाता है तो नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक अलग अलग नाडीज जो हैं, अलग अलग चक्र सेंटर्स जो हैं, वो खुल जाते हैं। वो खुलने से ही हम अपने मन को अनकंडीशन कर सकते हैं, तब तक खाली ह्यूमन बीइंग ही रहेगा। तो क्रिया में हम यही काम करते हैं, बस इतने। कल सीखेंगे, ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। क्रिया में ईडा और पिंगला में जो प्राण का संचार है
उसको मूलाधार में ले जाके बैलेंस करके, इक्वलाइज करके सुषुम्ना नाड़ी से उसका संचार हम शुरू करते हैं, तो ये क्रिया योग है। कोई भी योग है जो ये करते हैं वो सब क्रिया ही है, अलग अलग तरह की क्रिया। योग शास्त्र में बहुत सारे क्रिया होते हैं। जब मैं क्रिया कहता हूँ, जब हम क्रिया कहते हैं, तो वो एक तरह का क्रिया है जो श्री गुरु बाबा जी के वहाँ से हमें आया है, महेश्वर नाथ जी, बस इतना ही है। दूसरी भी क्रिया हो सकते हैं। योग शास्त्र इतना गहरा है तो बहुत सारे क्रिया हो सकते हैं। हमारी क्रिया ये है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको हम धीरे धीरे करना चाहिए। मगर एक बात समझ लीजिए कि मनुष्य को सब्लिमेट करके अपनी चिंता गति अगर डिवाइन करते हैं तो आदमी ही एक तरह से भगवान बन जाता है। सृष्टि तो नहीं कर सकता है, मगर कोई कोई जो भगवान के गुण हैं वो मनुष्य में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा अनुभव है और शास्त्र में भी लिखा गया है कि हर मनुष्य के अंदर अपने बोध के एसेंस में भगवान का एक अंश है। हृदय समझिए, माइंड समझिए, कुछ भी समझिए, हमारे कॉन्शियसनेस के एसेंस में, कोर में, उसके बीच में भगवान का दिया हुआ एक अंश है जिसको जीवात्मा कहते हैं। कुछ भी कहो, है। अगर वो नहीं होता तो आप खाली एक एडवांस कंप्यूटर रहते, ना आप किसी से प्यार कर सकते हो ना कुछ। कंप्यूटर आपस में लव मैरिज होता है क्या? तो नहीं, वो छोटी सी ये प्यार जो चीज़ है वो अलग अलग ग्रेड में होती है। नॉर्मली जो बचपन में और यंग एज में होता है वो एक तरह का है, मगर है। और फिर बाद में भगवान से जो प्यार होता है वो वही है, मगर वो अलग से, उसका डायमेंशन अलग है। वो कोई मटेरियल पदार्थ से नहीं हो सकता है, वो प्रज्ञा से ही हो सकता है, कॉन्शियस नहीं हो सकता। तो वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जो है, हम ये नहीं मानते हैं कि माइंड का प्रोडक्ट कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि माइंड कॉन्शियसनेस का प्रोडक्ट है। इसलिए जब ऑर्डिनरी माइंड एकदम शांत और समाप्त हो जाता है, तब कॉन्शियसनेस अपनी शुद्ध प्यूरिटी में काम करना शुरू करता है, और ये भगवान का अंश है हमारे अंदर। इसीलिए उपनिषद में कहा गया तत्त्वमसि, तुम ये नहीं मगर वो हो। हम समझते हैं कि मैं ये हूँ ना, तो हमारा सारा सॉरो, पेन, फिर सब इससे ही होता है, खुशी भी इसी से होती है। हम ये नहीं हैं, ये तो आज है, कल है क्या? आज मैं बैठा हूँ, अब मुझे देखिए 73 इयर्स हो गए हैं कम से कम फिजिकली। मन का माइंड नहीं ओल्ड हुआ है, मगर फिर भी कितने साल रहेगा सोचिए? ख़त्म होना ही है कभी, है कि नहीं? तो ऐसी चीज़ में क्या भरोसा रखें? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हर आदमी जो चीज़ है आज और कल नहीं है, इसके ऊपर कितना भरोसा रखें हम? कि हमारा ये अनुभव है कि हमारे अंदर जो एसेंस है, जो परमात्मा का अंश है, इसको जीव जो कहते हैं, वो अमृत है, कभी मरता नहीं है। ये गीता में लिखा गया है, ना वो पैदा होता है ना मरता है। जो भी चीज़ पैदा होता है वो ज़रूर मरेगा ही, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो पैदा हुआ और नहीं मरा। अब बाबा जी की बात मत उठाइए, छोड़ दीजिए।
एक्सेप्शंस होते हैं, कभी वो भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे ही जब काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं। तो इसकी खोज जो है वही आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसका प्रैक्टिकल जो है अलग अलग तौर से होता है, मगर हमारे सिस्टम में, हमारे परंपरा में वो क्रिया है, बस इतना ही। मगर कभी भी मन में ये रखना चाहिए कि भक्ति और भाव के सिवा ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। खाली फिजिकली बैठ के ऊपर नीचे दम ने, कबीर दास ने कहा, जा धड़ प्रेम न संचरे सो धड़ जान श्मशान, जैसे खाल लुहार की सांस ले तो बिन प्राण। मतलब वो लोहार का जो है ना खाल, आप नहीं देखे होंगे आजकल। आजकल ऐसे लोहार नहीं हैं, जो पहले जो गरम करना है तो ऐसा बेलोस होते हैं, उसमें दबाते हैं तो हवा आती है उसके। कभी होता है विलेज के अंदर, आप देखे होंगे, वो भी सांस लेती है, मगर उसमें कहाँ जान है क्या? नहीं है। ऐसा ही है आदमी जिसमें प्यार या प्रेम या भक्ति नहीं है, कबीरदास ने कहा वो श्मशान जैसा है और लोहार का खाल जैसा है, सांस लेता है मगर दम नहीं है अंदर। ये सोच लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं भगवत गीता के एक अध्याय पे आपको ले जाऊंगा थोड़ा, जिसका नाम है भक्ति योग। और वो 12वां अध्याय, 12th चैप्टर है। अब कई लोग सोचते हैं कि वेद व्यास ने या भगवान कृष्ण ने भक्ति के बारे में बोलने के लिए 12 अध्याय तक क्यों रुका? पहले ही बोल देते तो हो जाता काम। इसलिए कि आप अगर गीता पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक कृष्ण भगवान और पार्थ अर्जुन आपस में संवाद कर रहे हैं, जैसा आप और हम संवाद कर रहे हैं। इससे भी अच्छा, जैसे दो दोस्त संवाद कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी गाड़ी में अपने ड्राइवर से बात करता रहता हूँ, मगर फ़र्क है, वो ड्राइवर ज़्यादा बात नहीं करता है, हाँ हाँ कहता है, नहीं तो ना ना कहता है। तो ये पार्थक, ये सारथी जो हैं, तो इसलिए हर सारथी को रेस्पेक्ट करना है। किसको पता है भगवान कृष्ण का अंश हो सकता है, गाली मत दीजिए ड्राइवर को। तो ये सारे जर्नी में 9वें अध्याय तक आपस में बातचीत हो रही है, जैसे इक्वल से बातचीत हो रही है। कभी कभी अर्जुन बोलते हैं तो हाँ आपने कहा मगर ये मेरे से नहीं हो सकता है, बताओ, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे तो रिलेटिव्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, एक ही एज के हैं। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण भगवान ने अपने वॉलंटियर किया, मैं चलाता हूँ गाड़ी, बैठ जाइए। तो आपस में रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं आपकी गाड़ी नहीं चलाऊँगा, ऐसे बोल रहा हूँ। बहुत दिन हो गया आजकल गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाता, क्योंकि कुछ सोचता रहता हूँ तो गाड़ी कहीं चले जाए। और दूसरा, मेरा पुत्र जो है वो ऑब्जेक्ट करता है, पापा आप रेस में जा रहे हो क्या, धीरे से जाइए, तो इसलिए छोड़ दिया। तो इसमें वो अप टू 9th चैप्टर ऐसा है। उसके बाद 10वें अध्याय में क्या होता है, अचानक कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलना शुरू करते हैं कि पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, अचलों में मैं हिमाचल हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, सो ऑन एक्सेट्रा। तो अर्जुन को लगता है कि ये क्या हो गया, अब तक तो हम लोग इक्वल टर्म्स में बात कर रहे थे, अब तो कह रहे हैं ये जो सामने बैठे हैं कि मैं मेरू हूँ।
और मैं हिमाचल हूँ, हाँ, और मैं सामवेद हूँ, और मुनियों में मैं कपिल हूँ, जो सांख्या के फाउंडर कपिल मुनि। ये कैसे हो सकता है? तो धीरे धीरे अर्जुन का वो जो हमारा है ना सो कॉल्ड लॉजिक 1+1=2, वो गिर रहा है, तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक तो ठीक था, वहाँ से टूट रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अर्जुन सोचने लगता है कि ये क्या हो सकता है, क्या ये तो मेरे साथ खेला है, कंधे पे हाथ रख के चला है ये आदमी। हाँ, किसी ने कहा कि भगवान का हमसे ठीक है, मगर मेरू कैसे हो सकता है? तो अर्जुन के चिंतन में थोड़ा सा फर्क होने लगता है। वो समझता है कि जो हम 1+1=2 में नहीं बांध सकते, ऐसे भी चीज़ हो सकती हैं, है कि नहीं? सोचिए, आराम से सोचिए। 2 और 2 कभी 5 भी हो सकते हैं। सिनेमा एक आया था पहले, 2 और 2 5। तो वहाँ से फिर अब तो क्वांटम फिजिक्स में ऐसी ही हालत हो गई है। पहले सब लोग फिजिसिस्ट बड़ा श्योरिटी से कहते थे कि ऐसा ऐसा है, आप कह रहे हैं कि मालूम नहीं है। हाँ, पूछिए अच्छे से, क्वांटम फिजिसिस्ट से पूछिए, तो कह रहे हैं कि अभी थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी चल रही है, थियरी ऑफ अनसर्टनिटी चल रही है। किसी को सर्टनली पता नहीं कि ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है, बदल भी सकता है। देखिए, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करता हूँ। सबसे छोटी चीज़ क्या है जिससे सारा ये प्रकृति में संसार पूरा बना है? क्वांटम है। मैं क्वांटम पार्टिकल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं वो पार्टिकल है कि वेव है। तो चलो, वो क्वांटम ब्रिक्स जो हैं जिससे सारा संसार बना है। पहले तो न्यूटोनियन फिजिक्स में सबको श्योरिटी था, ऐसा ऐसा हुआ, एवरी एक्शन इज इक्वल इन रिएक्शन वगैरह तो चल रहा था। आजकल कैसा हो गया, अब ये भी समझ लीजिए, क्वांटम के जो मटेरियल होता है वो कोई माइक्रोस्कोप से आप देख नहीं सकते। कई लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मॉलिक्यूल तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है। एटम स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, क्वांटम तो दिखता ही नहीं है। छोड़िए, फिर कैसे समझते हैं कि है? रिएक्शन से, रिएक्टर के अंदर उसका मूवमेंट और एक्शन से समझते हैं कि ऐसा कुछ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, सब समझते हैं। अब ऐसा माहौल हो गया है, सिचुएशन आ गया है कि जब उसका रिएक्शन नोट करते हैं, नोट करने के लिए कोई ज़रूरत है ना, आदमी तो कॉन्शियस व्यक्ति तो ज़रूरत है नोट करने के लिए। जब नोट करते हैं तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब हम समझते हैं कि ये पार्टिकल है और उसका कोई लोकेशन है, जब हमें सोचे इमीडिएटली वो वेव बन गया, पार्टिकल नहीं रहा। तो वेव बन गया तो उसको ऑब्जर्व करें तो वो पार्टिकल बन गया। कई साइंटिस्ट ऐसा भी सोचने लगे कि प्रॉबेबली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो आज अनसर्टेनिटी में हम जी रहे हैं। जिंदगी का नहीं, जिंदगी का तो बड़ा सर्टन है। मैं हो गया कल 2 दिन सत्संग, मैं वापस घर चले। एक्चुअली क्या है, किसको जाएंगे आप, ऐसा नहीं कह रहा। तो मैटर का सबसे छोटी चीज़ से भी हमको श्योरली नहीं मालूम है, हमको नहीं, साइंटिस्ट को, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसी चीज़। और हम पूरा कंक्लूड करके बैठ जाते हैं कि हम सब जानते हैं। ये जो हम जानते हैं इसको ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, 11वें अध्याय में क्या होता है? विश्व रूप दर्शन। अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि आदमी जो हमारे साथ जो बात कर रहा था अब तक, इसको क्या हो गया? हाँ, प्रकृति, पुरुष, सब ये एकदम एक ही जगह में दिख रहे हैं। पूरे भगवान देवता दिख रहे हैं,
सब कुछ एक ही जगह में दिख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है जो मुझसे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ तब तक 11वें अध्याय में पहुंच गए तो भगवान अर्जुन का वो जो सेट बिलीफ था ना कि मैं बराबर ही बोल रहा हूँ, ये सब लॉजिक, ये सब खत्म हो गया। ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो वहाँ से 12वां अध्याय क्या है, भक्ति योग, कि जो हम नहीं सोच सकते ऐसी भी कोई चीज़ होती है, और उसको अनुभव करने के लिए ये अपना छोटा मोटा लॉजिक को बाहर करें और आगे बढ़ें। लॉजिक की ज़रूरत है, भूख लगी तो खाना खाना बराबर, मगर आध्यात्मिक चीज़ों में कभी कभी इसको रेस्ट करना चाहिए। तो ये कौन सा अध्याय है, 12th, 12वां अध्याय। ये शुरू होता है बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वो निराकार, निर्गुण और निर्मल है। ऋषि लोग बोले हैं ऐसा, वेद में है, उपनिषद में है। और कई लोग कहते हैं कि ठीक है, मगर भगवान का नाम रूप भी होता है, ऐसा भी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि हम नाम रूप पे विश्वास करते हैं, उस भगवान के बारे में हमको समझ में नहीं आता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि आप बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं समझ लिया, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं मेरू हूँ, हिमाचल हूँ, कपिल मुनि हूँ, तो आप सब जानते हैं। तो आप बताइए, इससे बढ़कर मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि दोनों मार्ग में दोनों तरह की आराधना में कौन सी आराधना अच्छी है, कौन सा अच्छा है, आप मुझे बताइए। और कृष्ण भगवान एज यूजुअल, आप देखिए महाभारत में कभी कुछ बोलते हैं क्या, नहीं, ऐसे खड़े होकर हंसते हैं और काम चलता रहता है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा है, उपनिषद में, वेद में बोला गया है कि ब्रह्म परब्रह्म यद्वाचा न अभ्युतितम, जिसको वाक से भी हम समझ नहीं सकते, यन मनसा न मन्युते, जो मन भी नहीं समझ सकता है, उपनिषद है, बोला गया है, ठीक है। मगर ये समझ लो कि हम जो जी रहे हैं ज़िंदगी में, संसार में, हम कैसे जीते हैं, नाम रूप से ही जीते हैं। आप लोग इतने बैठे हैं ना यहाँ, आपका एक ही रूप हो सकता है क्या, अलग अलग रूप के हैं, अलग अलग नाम से हैं। तो ये लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, उसमें हम जीते हैं कि कैसे हमें कनेक्शन होता है लोगों से। आपका नाम अगर मैं जानता हूँ, तो जब आप नाम के बारे में मैं सोचता हूँ तो वो रूप भी सामने आ जाता है, या आपके रूप के बारे में सोचता हूँ तो कहता हूँ हाँ ये आनंद है, रूप भी आ जाता, नाम भी आ जाता है। तो नाम रूप से ही सारी ज़िंदगी चलती रहती है हमारी। अब ये मत कहिए कि मैं नाम रूप में, सुबह में हम सो के उठ के क्या करते हैं, पहले वॉश बेसिन के ऊपर मिरर में अपना रूप देखते हैं कि नहीं, इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कितने रिंकल्स बढ़ गए हैं, आईब्रो नीचे हो गया कि ऊपर हो गया, डाई निकल गया कि और लगाना पड़ेगा, सोचते हैं कि नहीं। क्यों, हमारे रूप से हमें इतना प्यार है, मगर बोलते हैं भगवान राहु, और नाम से ही हम रूप से ही नाम भी पहचानते हैं। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे से एक आदमी ने कहा कि मैं भी बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मगर मैं नाम रूप में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आइडल वर्शिप नहीं करता हूँ। ऐसा एक नया वर्ड है, आइडल वर्शिप।
नहीं करता हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया। तो बोले घर पे आइए लंच पे। गया, सारे दीवार में अमिताभ बच्चन का पिक्चर लगाया हुआ है। मैंने कहा आपने कहा कि मैं आइडल वर्शिपर नहीं हूँ, ये क्या है? बोले वो मैटनी आइडल हैं। अच्छा, मैंने कहा चल। तो ऐसे जो है उपनिषद में कहा गया है सच है, मगर नॉर्मल आदमी के लिए कुछ नाम रूप सिंबल की ज़रूरत होती है। इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान उनको कहा कि ऐसा है तो नाम रूप की का संसार है, तो इसलिए आसान नहीं है। अगर तुम ऋषि जैसे हो तो ठीक है, तो अपना निराकार ब्रह्म है तो ठीक है, और निराकार ब्रह्म रूप में भी हो सकता है। अब मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा। पहले मगर मुझे आप याद रखना, रिमाइंड करना कहाँ छोड़ के गया मैं। हाँ, भूल जाऊंगा। हमारा माइंड वो क्या है, वो फजी लॉजिक है, वो लीनियर नहीं जाता है। याद दिलाओगे ना कहाँ छूटा? चलो, तो एक तरह का स्वाध्याय है, याद करता रहेगा वो। चलो, तो पहले 100 साल पहले कलकत्ता में और एक एम थे, MG। ये एम नहीं, वो दूसरे एम, महेंद्र नाथ गुप्ता, जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण लिखा बाय एम। श्री भी नहीं लगा है बेचारा, अभी आजकल श्री लग रहा है उसमें भी। हाँ, तो वो स्कूल के हेडमास्टर थे और उनको इसमें कुछ विश्वास नहीं था, ये जो साधना वालना। तो ब्रह्म समाज के मेंबर थे, तो पर ब्रह्म कहीं हेवन में कहीं है और हम अलग हैं, और वो अलग तरीका। तो एक दिन क्या हो गया, जैसा हम सबको होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, घर में कुछ गड़बड़ हो गया। पत्नी ने कुछ गाली दी उनको। होता है, दुनिया है तो होता है संसार। मुझे अभी तक कुछ नहीं बोला है, चलो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बचना चाहिए। चलो, तो कुछ हो गया तो नाराज़ हो गए, और उन दिनों में ज़्यादातर वो हॉर्स की बगी होती है, उसमें बैठ के बोले मैं कहीं जा रहा हूँ, निकल गए। तो उनका दोस्त ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम अगर शांत से जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छा गार्डन है रानी रसमोनी का, वहाँ जाइए, बड़ा अच्छा है। मगर आपको इंटरेस्ट है तो वहाँ एक परमहंस रहते हैं, उससे भी मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे परमहंस उसको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो सब विश्वास नहीं करता हूँ, और चले गए गाड़ी में। दक्षिणेश्वर गार्डन के सामने आई गाड़ी, तो उन्होंने को गाड़ी वाले को बोला आगे चल, यहाँ नहीं रुकना है। एक्सिल टूट गई। अब एक्सिल टूट गए तो क्या करेंगे, उतर गए कि दक्षिणेश्वर में गार्डन में चले गए। एक बेंच था, वो बेंच पे बैठ गए और दूर से देखा कि एक मंदिर दिख रही है, वहाँ काली की मंदिर। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति उनके पास दूर से चल के आया मंदिर की तरफ से। तो इनका तो आइडिया था कि परमहंस का मतलब है कोई जटाधारी होगा, ऐसा कुछ होगा। उन्होंने देखा कि आप रामकृष्ण परमहंस के पिक्चर्स बाद में ही देखें, दाढ़ी वाड़ी रख के, वो पहले क्लीन शेव करते थे और बड़े इतने शाइनिंग फेस था उनका, ऑलमोस्ट येलो गोल्डन कलर का था। तो लंच के बाद, भोजन के बाद एक बीड़ा खाए तो लिप्स भी लाल, और विंटर था इसलिए ऊपर एक काला जैकेट भी पहने हुए थे, और वो बंगाली धोती जो है लाल बॉर्डर वाली उसको बांध कर, और अच्छा सा पॉलिश किए हुए ब्राउन जूती पहन के कोई आ रहे हैं। तो देखे कोई आ रहे हैं तो बोले प्रणाम नमस्कार। बोलो बैठो बैठो। तो उन्होंने उनको पूछा कि यहाँ कोई परमहंस रहते हैं, आपको कुछ पता है क्या? बोले वो कौन परमहंस, मुझे तो कुछ पता नहीं है।
बोले ठीक है, क्या हो गया? तो बोला ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे ही खाली थोड़ा आराम करने के लिए आया। अच्छा, तो बोला आप यंग बंगाल हैं, वो उस ज़माने में ऐसा वर्ड यूज़ करते थे, यंग बंगाल। तो बोले तुम यंग बंगाल हो तो ये मुझे बताओ, तुम भगवान के ऊपर विश्वास करते हो क्या? बोला हाँ। तो तुम निराकार हो या रूपधारी हो? बोले निराकार, मैं ब्रह्म समाज का मेंबर हूँ। निराकार। बोले ठीक है, तो तुम्हारे जो निराकार ब्रह्म है वो कहीं दूर कोई क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग में, कहीं स्वर्गलोक में रहते हैं या वो हर जगह में है, सर्वव्यापी हैं कि वहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा वो सर्वव्यापी हम समझते हैं उस भगवान को। अच्छा, तो उन्होंने कहा दूर वो मंदिर जो दिख रही है ना, उसके अंदर एक काली है, भद्रकाली। वो बोला हाँ हो सकता है। अगर वो भगवान तुम्हारे सर्वव्यापी हो तो उस रूप के अंदर भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि उसको अलग कर सकते हैं। उन्होंने सोचा ऐसा कोई अभी तक हमारे पास पूछा नहीं है, हैं? और वो प्रोफेसर हैं, तो पूछा कि कोई अनएजुकेटेड आदमी ही दिख रहा है। तो उनको वो बराबर से उत्तर नहीं दे सके। बोले हाँ हाँ तो बोला हाँ। तो फिर सोचने लगे, फिर वो चले गए, थोड़ी देर में ये भी चले गए। सोचने लगे अगर वो सर्वव्यापी है तो उस रूप में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा सोच के चले गए। 2-3 हफ्ते ख़त्म गुजर गए। अब वो गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण आप पढ़ेंगे तो वो संडे को रिकॉर्ड किया हुआ है पूरा, क्योंकि उनको वीक में पूरा काम था स्कूल में, तो संडे आते थे और रिकॉर्ड, तब तो शुरू नहीं हुआ था। तो एक संडे के दिन बहुत सारे यंगस्टर्स आए हुए थे, उनके शिष्य लोग, अभी शिष्य नहीं समझते थे उनको, दोस्त समझते थे, छोटे छोटे, जो फिर नरेंद्र दत्ता, जो स्वामी विवेकानंद बने वगैरह वगैरह, सब बैठे हुए। तो बातचीत हो रही, तो रामकृष्ण का सिखाने का अलग ही तरीका था। वो खाली जोक्स, तमाशा कुछ बोलते थे, कुछ रसगोला खिलाते थे किसी को, और जब कुंडलिनी जागरण होती है तो कैसा जाती है, बस कूद कूद के दिखाते, ऐसा ऐसा भी जाती है, ऐसा भी, ये बोला अलग तरह का था। और वहाँ के लोग कहते थे कि ये सबको ख़राब कर रहा है, सब कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चों को यहाँ बिठा के क्या बता रहा है ये। तो वो उनको कहा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। আমি कथा बोल के बोला, वो क्या है कथा कि एक मंदिर थी जिस मंदिर में पुजारी थे, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आज भी होता है कि नहीं पता नहीं, प्रसाद में ओपियम डालते थे, अमृत में, दूध में ओपियम डालते। तो एक बार उसको पी लिया तो बार बार जाना पड़ता है, एडिक्शन बन जाना है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया पुजारी, तो एक दिन एक मोर वहाँ पहुँचा, पीकॉक, मोर ने उसको पी ली और हर दिन उसी समय वो पहुँच जाता था, ऐसा उन्होंने कहा। तो इनको समझ में, कभी कभी वो ऐसी कथा बोलते हैं किसको समझ में भी नहीं आता है क्या है, बोला हाँ कुछ बोल रहे हैं अफीम के बारे में, ऐसा सोच। तो फिर पास में जो बैठे थे राखाल को उन्होंने बड़े कम जोर से आवाज़ से कहा कि वो मोर अभी आ रहा है। ये लोग सोचे कौन सा मोर, वहाँ कोई मोर वोर नहीं था। तो थोड़ी देर में महेंद्र नाथ गुप्ता वहाँ पहुँचे। जब वो अंदर आए तो उन्होंने कहा मोर आ गया, तो सब लोग हंसना शुरू करे। उनको समझ में नहीं आया कि मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं लोग, कॉमिक दिख रहा हूँ क्या, क्लाउन है। तो गए बैठे और चले गए। बाद में श्री रामकृष्ण रिटायर हुए, बच्चे बाहर आए तो इन्होंने पूछा आप लोग हंस क्यों रहे थे मुझे देख के, मैं तो कुछ दिख रहा। वो बोले कि ऐसा ऐसा ठाकुर ने कहा कि मोर अभी आएगा, तो आप आ गए, तो उन्होंने कहा मोर आ गया, तो इसलिए हम।
तो सचमुच कुछ एडिक्शन हुआ है क्या? बोले पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कि हर संडे यहाँ आए। समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो वो हर संडे आते थे और लिखते थे। बाद में रामकृष्ण परमहंस उनको ऑफिशियल राइटर बना दिया, बायोग्राफर, क्योंकि बीच बीच में सत्संग के बीच में पूछते थे कि लिखा क्या उसको? हाँ बोला लिखा। हाँ ठीक। तो कहाँ छोड़ के आया मैं इस पे? आपने कहा मैं बताएंगे। नहीं वहाँ क्या? हाँ बस वही। तो आज मैं अभी 11:30 को ये सत्संग खत्म हो जाएगा तब तक। तो उसके बाद तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमें बताइए ये कौन सा मार्ग अच्छा है। आप कहेंगे तो मैं उसका विश्वास कर लूँगा, और कौन कहेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, ऋषि लोग परब्रह्म निर्गुण में विश्वास करते थे और आराधन करते थे, ठीक है। हर आदमी को मुश्किल है कहाँ करना, क्योंकि हम नाम रूप से जीते हैं, तो शुरू में ही एटलीस्ट नाम रूप तो लगाना अच्छा है। मगर अर्जुन ने उनको पूछा, इसमें दोनों में सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा भगत कौन होता है? उन्होंने कहा ये प्रश्न तुमने पूछा, इसलिए मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि आराधना का मेथड अलग अलग हो सकता है। कल्पना परब्रह्म की निर्गुण भी हो सकती है, सगुण भी हो सकती है, मगर मैं इसको सबसे बड़ा भगत समझूंगा, सबसे बड़ा योगी समझूंगा जिसमें 3 गुण हैं। अर्जुन ने पूछा कि क्या 3 गुण हैं? तो उन्होंने पहले कहा समनियाम इंद्रियग्रामम। उन्होंने कहा कि 3 गुण होना चाहिए जिससे मैं समझूंगा कि ये सबसे बड़ा योगी है। इस 12वें अध्याय में योगी और भक्त अलग अलग टर्म्स इधर उधर बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं योगी, कभी कहते हैं यह भक्त समय प्रिया, ये भक्त मेरा प्रिय है। उन्होंने कहा पहले क्वालिटी समनियाम इंद्रियग्रामम, जो अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना जानता है, क्वालिटी 1। उन्हें चाहे निर्गुण रूप में आराधना करे या गुण रूप में आराधना करे, सगुण रूप में, मगर क्वालिटी अपने इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकता है। इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है का मतलब क्या है? गुस्सा वगैरह सब इंद्रियों से ही होता है। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है। गीता में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है गुस्सा कहाँ से पैदा होता है। डिज़ायर से पैदा होता है, और डिज़ायर को दूसरा कोई ले जाता है जो हम डिज़ायर करते, तब गुस्सा आता है। तो समनियाम इंद्रियग्रामम, जो अपने इंद्रियों को, इसका मतलब नहीं है कि इंद्रियों को तोड़ फाड़ के फेंक दें, ऐसा नहीं है। इंद्रियों को अपने मन से कंट्रोल करके जो जीता है, इंद्रियों को मन को कंट्रोल करने नहीं देता है, वो यह भक्त समय मेरा प्रिय भक्त है। अच्छा, दूसरा क्वालिटी क्या है? सर्वत्र समबुद्धया। आप 12वां अध्याय पढ़ लीजिए, इसमें लिखा सर्वत्र समबुद्धया, हर सिचुएशन में अपने बुद्धि को, मन को सम रखता है, एजिटेशन से दूर रखता है। अच्छा हो या बुरा, कभी कभी अच्छी चीज़ होते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उससे भी बीपी बढ़ता है। और कभी ख़राब काम होता है तो मुश्किल होती है तो हम डाउन हो जाते हैं। उनको आजकल क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। सबसे ज़्यादा मेडिसिन इसका ही बेचा जाता है, डिप्रेशन के लिए। तो जो योगी है या भक्त है, वो सर्वत्र समबुद्धया होता है, मतलब
हर सिचुएशन में अपने मन को सम रखने वाला क्वालिटी है, ये एट्रीब्यूट है, तो चाहे वो भगवान को निर्गुण समझे या सगुण समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे लिए, मगर ये है तो वो बड़ा भगत है। अच्छा, तीसरा क्या है? सर्वभूत हिते रता, हर जीव के हित के लिए जो जीता है और काम करता है उसको मैं अपना भगत समझता हूँ। ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया वहाँ। तो ये जो निर्गुण सगुण की चक्कर छोड़ दीजिए, उसकी कोई क्वालिटीज़ डेवलप करने का क्या रास्ता है उसको देखिए। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आप क्रिया करना शुरू करेंगे और ये मन में रखेंगे जो हमने डिस्कस किया अभी, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर आप सगुण ब्रह्म की पूजा या आराधना करते हैं तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो क्रिया आपको बहुत उसमें भी हेल्प करेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप भगवान को अपना कंपेनियन बना सकते हैं, या आप निर्गुण रूप में, भगवान रूप नहीं है निर्गुण समझते हैं, तो उसमें भी जब आपका प्राण एकदम शांत हो जाएगा तो वो भी आपको प्राप्त होगा। मगर कल मैंने जो कहा उसको नहीं भूलना, उसका डिज़ायर रहना चाहिए मन, और वो सबसे बढ़कर रहना चाहिए। बाकी चीज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा सोचना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि अगर आध्यात्मिक अनुभव हो जाए, मोक्ष बोलो या कैवल्य बोलो या निर्वाण कहो, हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि आदमी संसार में जी नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। मैं जी रहा हूँ, देखिए सुबह से लेकर इतने लोगों से बात करना पड़ता है, ये आसान है क्या? समझिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आते हैं। ये की प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ, ये मेरे पास मत डिस्कस करो, मेरी पत्नी मुझे, मैं बोला उसको मत, बाकी सब करो। हाँ, आते हैं। तो मेरा क्या कोई वेट कम है क्या? नहीं है। बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं अपने कंधों पे ढोता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मगर क्या होता है, सर्वत्र समबुद्धया हो गया है। हर सिचुएशन में मन शांत रहता है। क्यों? शांति का जो ओरिजिन है वो परमात्मा का अंश, जीवात्मा जो भगवान हमारे हृदय में है, अंतर्यामी है, उस पर मन लग गया है। इसलिए ये सब चलता रहता है, कुछ होता नहीं है। और ये भी नहीं समझिए कि आध्यात्मिक जर्नी में आप हैं तो इंटरनेट सब बंद करके कहीं जाना, ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट नहीं होता, मैं बड़ा सपोर्टर हूँ टेक्नोलॉजी का, मगर यूज़फुल टेक्नोलॉजी। अगर वो नहीं होता तो कोविड में 2 साल कहीं हम जा नहीं सकते, यात्रा नहीं कर सकते, लोगों से कैसे संपर्क करें, कैसे सत्संग चलाएं, कैसा हुआ? जूम से हुआ, इंटरनेट से हुआ। मुझे में और भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, कौन क्या कपड़े पहनते हैं ये भी होता है, मगर हर चीज़ अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं टेक्नोलॉजी का एडवोकेट हूँ, मगर अच्छे कामों के लिए। आध्यात्मिक यात्रा में भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ज़माना आएगा जब ऐसे सत्संग नहीं हो सकते, अभी भी नहीं हो सकते। देखिए पहले जब मेरी आत्मकथा पब्लिश नहीं हुई थी तब मैं मन्नपल्ली में रहता था चुपचाप आराम से। अभी भी आराम है, ये नहीं कह रहा हूँ, जाके चाय पीऊँगा वो अलग बात है, मगर बहुत कम लोग जानते थे। कभी कभी आते थे, बैठ के टाइम मिलता था उनके साथ बैठ के कप चाय पिएं, बात करें। अब नहीं हो रहा है। वो आत्मकथा बाबा जी ने कहा लिखो, मैंने लिख दिया,
मैंने तभी बोला बाबा जी ये सर्कस शुरू हो जाएगा, फाजे बोलो तुम जो काम करना है उसको करो। कह ठीक है, आदेश, हम लोग आदेश कहते हैं नाथ संप्रदाय में, आदेश। उन्होंने कहा आदेश, जो भी आई आत्मकथा, अब ऐसी हालत हो गई, अब और भी खराब हो जाएगी, देख लीजिए। तो क्या होगा, टीवी लगा के जूम करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहाँ से होगा बोलिए, नहीं होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह नहीं समझना कि आदमी आध्यात्मिक इंटरेस्ट से सिविलाइजेशन छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। इस संसार में रहना है, काम करना है, आध्यात्मिक अनुभव का खोज रहना चाहिए जारी, तो यहीं पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप देखिए भगवत गीता तो यही है। कहाँ कहा गया, कहीं आश्रम में, कहाँ सिखाया गया, नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। तो समझिए कि ये हमारी कुरुक्षेत्र है संसार, इसमें हम बैठे हैं, इसको छोड़ के भागने से नहीं होगा, डिफीट नहीं एक्सेप्ट करें, जम के लड़ें, मगर मन को वो जो गीत में ध्यान दें, मन का जो गीत सुनाई देती है अंदर से, एक बार शुरू हो जाएगा ना तो ठीक। मगर आप अगर ध्यान कर रहे हैं और कहीं बंसुरी की आवाज़ आ रही है तो पहले चेक कर लीजिए कोई बंसुरी बजा रहा है कि नहीं, अंदर से नहीं। कई बोलते हैं कि मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। देखिए ऐसा है, ये बड़ी रियल चीज़ है, इसको इल्यूशंस को बदल के ही जा सकते हैं। बोला कि मैं 4 दिन से मेडिटेट कर रहा हूँ, अब तो बैठता हूँ तो बहुत अच्छा स्मेल आता है। मैं बोला पड़ोस में कोई अगरबत्ती जला रहा है, पहले उसको चेक करो। मैं बड़ा स्केप्टिकल आदमी हूँ। बाबा जी ने मेरी कमर तोड़ के ठीक किया मुझे। मैं कभी कभी बोलता बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता है, बोले चुप रहो बाद में। तो यही हमारा आपसे मुझे यही कहना है कि ये जो एडवेंचर पे आप निकले हैं बड़ा अच्छा एडवेंचर है। कभी कभी पैराग्लाइडिंग भी होता है, कभी कभी वाइट वाटर राफ्टिंग भी होता है, कभी कभी जंगल में सफारी भी होता है, और कभी कभी चुपचाप बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। ये सब होता है इसमें, तो उसको अलग अलग नहीं करके रखिए। लाइफ का डिपार्टमेंट एक है, उसको एकदम एक समझिए और अपना आध्यात्मिक इंटरेस्ट जारी रखिए, उसको छोड़ना नहीं। कभी सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, तो कभी ना कभी ज़रूर हो ही जाएगा। जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, तो मिलेंगे फिर। देखिए मुझे क्या हुआ, आप जर्नी कंटिन्यूस कई लोग पढ़े होंगे, कितनी ट्विस्टेड जर्नी है हमारी, कितने मार पड़े हैं, कितना। अब यहाँ बैठा हूँ, ऐसे ही अगर मुझे हो सकता है तो मेरा विश्वास है कि आपको भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो छोटा सा कैलकुलेशन मत कीजिए, लंबा है लाइफ जो है, आप नहीं जानते कहाँ से शुरू हुआ है और ये भी नहीं जानते कि कहाँ ख़त्म होने जा रहा है। ये बीच की जर्नी है, इसको मन में रख के आपका साधना कीजिए और हमारे जो सत्संग हुए उसके बारे में सोचिए। हाँ, और अगर वो YouTube में आएगा क्या, नहीं बाद में आएगा, तो मगर ये मत भूलिए कि वो YouTube है अलग चीज़ है, ये iTube है एक चीज़। अच्छा अभी मुझे 5 मिनट है, अभी रुको भाई। मैंने कहा ना इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ईगो का है। ईगो खराब चीज़ नहीं है, ईगो नहीं रहने से कोई संसार में रह ही नहीं सकता है।
थोड़ा कुछ ईगो तो रहता ही है, बड़े बड़े महंत को भी ईगो रहता है, मगर शुद्ध ईगो होता है, सत्व। वो समाधि में ख़त्म हो जाता है, मगर फिर संसार में जब हम आते हैं तो वापस आता है, मगर कम अच्छा ईगो होता है, खराब ईगो नहीं होता है, किसी को खराब नहीं समझता है, सत्व। मगर प्रॉब्लम वही है, अगर वो ना हो तो हम जीवात्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, वही एक चीज़ है जो फ़र्क। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना के ख़त्म करूँगा। अच्छे मूड में जाइए भोजन में। वो ऐसा है कि ये मुझे कर्नाटका में कोई लिंगायत महंत ने सुनवाया कहा था। वो एक बहुत बड़ा शिल्पी था। शिल्पी जानते हैं ना आप, जो शिल्प बनाता है, स्कल्पचर। तो वो एक मंदिर में उसको बुलाया गया कि कोई मूर्ति बनाना है, तुम आओ। तो वहाँ गया, तो वहाँ के पुजारी ज्योतिष भी थे। तो उन्होंने कहा इसको कि भाई तुम 3 महीने में मरने वाले हो। तो वो बोला 3 महीने में मरने वाले हो, इतने आसानी से आपने कहा दिया। आप भगवान के केयर टेकर हो, प्रीस्ट हो यहाँ के, तो मुझे ऐसा कुछ समझाइए जिससे मैं उसे अलग हो सकता हूँ, मौत नहीं आए। उसका कुछ मंत्र वंत्र है तो कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि इसका कोई मंत्र नहीं है, मगर तुम एक काम कर सकते हो। तुम तो इतने बड़े शिल्पी हो, वापस जाओ, अभी 3 महीने हैं, और तुम्हारे जैसे 2 डुप्लीकेट बनाओ, तुम्हारे ही जैसे, सेम साइज सेम लुक सब बनाओ। तुम इतने बड़े एक्सपर्ट हो कि जब तुम्हारा समय आएगा तो यम के दूध आएंगे, दूत, यम के दूत तो वो भैंस के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ब्रेन खराब है उनका, वो आएंगे आत्मा ले जाने के लिए आएंगे। तो तुम्हारे ही जैसा 2 विग्रह बना लो और उसके बीच में खड़े हो जाओ। वो बुद्धू हैं, उनको समझ में नहीं आएगा ओरिजिनल कौन सा है, क्योंकि तुम इतने बड़े शिल्पी हो। सो देखेंगे कि 3 खड़े हुए, अभी किसको ले जाएंगे इसमें से। वो चले जाएंगे, मुहूर्त ख़त्म हो गया तो फिर नहीं होगा, चले जाएंगे। बोला ठीक है, गया और अपने वर्कशॉप में 2 मूर्ति उसके ही जैसे बनाया शिल्पी। और जब समय आया, जो पुजारी ने कहा, उस समय उसके बीच में ये साइड में कहीं खड़ा हुआ 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति। तो आए वो दूत, उनको समझ में नहीं आया, 3 खड़े हुए हैं, इसमें ओरिजिनल कौन सा है, ये डुप्लीकेट कौन सा है। तो जब तक वो सोचे उसके बारे में, मुहूर्त ख़त्म हो गया, चले गए। वहाँ जाके यमराज को बोले कि महाराज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या? ये ऐसा शिल्पी है, वो 2 डुप्लीकेट बनाया होगा, तीनों दिखे तो हमें समझ में नहीं आया ओरिजिनल कौन सा है। हम वापस आ गए, मुहूर्त ख़त्म हो गया। तो यमदेव ने कहा, तो भाई तुम तो मूर्ख हो, मुझे, मैं जानता हूँ, मगर कभी कभी रॉन्ग आदमी को भी ले आते हैं, मगर तो मगर अगले बार तो जा, क्योंकि 3 महीने के बाद वो फिर उसकी मृत्यु आने वाली है, पुजारी ज़रूर कहेगा उसको। तो जाओगे तो मैं तुमको एक मंत्र उपदेश दे के भेजता हूँ, तुम उसको करो, मिल जाएगा आदमी। बोले ठीक है। फिर आया मुहूर्त, पुजारी ने कहा फिर 3 महीने के बाद आ रहा है। बोला हाँ ठीक, मैं वही मैं अडॉप्ट करूँगा जो आपने कहा। जब ये जा रहे थे, यमदेव ने उनके कान में कुछ दीक्षा दी। वो क्या था बाद में समझ में आएगा, सस्पेंस। वो आए, ये खड़े हुए थे तीनों, मालूम नहीं कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। तो यमदेव ने जो उनको उपदेश दिया वो कहने लगे। वो बोले आहा हा हा, क्या शिल्पी है, कितना अच्छा बनाया है, हाँ? देखने से पता ही नहीं चलता है कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा
रियल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी हम हाथ रख के देखा तो लगता है कि सांस भी आ रहा है, चमड़ी तो ये एकदम ओरिजिनल दिख रही है। वो एक 2-3 मिनट सुना पूरा, फिर उसको सह नहीं गया, बोला मैंने बनाया, बोला आओ अब चलते हैं, काम आ गया तुम्हारा टाइम। ये मैं का प्रॉब्लम है, मैंने बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने साधना किया, मैंने भगवान को भी बुला लिया, भगवान आए नहीं, हमने बुलाया इसलिए। तो साधना आप करेंगे क्रिया, तो इसको भी सोच लीजिए। ये नहीं कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी, ऐसा नहीं समझे। कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? हर मनुष्य के हृदय में, स्त्री हो या पुरुष, भगवान का अंश अंतर्यामी है, ये समझ लीजिए। तो अगर ये मन में रहेगा तो आप किसी को तकलीफ भी नहीं देंगे। कैसे करेंगे? मूर्ति जहाँ होती है वो मंदिर होता है कि नहीं? तो आप सब चलते फिरते मंदिर है, उसको मैं तोड़ूंगा क्या? नहीं, हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो ये समझ के जीना चाहिए। ये साधना में एक उत्तम चिंता है, इसको रख लीजिए कभी भी, फिर आगे बढ़िए। अब तो मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे। 11:30, 1.5 घंटे हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।